नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग हैं शरगा पार्क कश्मीरी मोहल्ला में, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 72 स्टार फाउंडेशन के द्वारा एक निशुल्क कैंप लगाया गया है, जहां पे लोगों का बीपी चेक होता है, शुगर चेकअप होता है और लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ वितरण होती हैं। तो यहाँ के लोगों से हम बात करें किस तरीके से लोगों को पूरी सुविधा के साथ में और कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ में लोग किस तरीके से इस कैंप में आ रहे हैं और लोग किस तरीके जागरूक हो रहे हैं। साथ में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मुफ्त मेडिकल कैंप का जो सहयोग कर रहे हैं वो कायम रजा खान है, जो बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रभारी हैं। तो उनसे भी हम बात करें किस तरीके से वो ऐसे कैंप को सपोर्ट करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं और 2022 के लिए क्या तैयारी है उनकी। तो अब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं कायम रजा खान, जो किस तरीके से 72 स्टार फाउंडेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे कैसे कितने कैंप है जिनके अंदर वो अपना योगदान देते हैं। आपका स्वागत है सर। जी, तो सर ये बताइए, जो कैंप में आपका सहयोग है और लोगों को किस तरीके जागरूक कर रहे हैं आप? लोगों को जागरूक इस तरह कर रहे हैं, जो परेशान हाल हैं उनको दवा वगैरह देने का इंतज़ाम कर रहे हैं। अभी पिछले लॉकडाउन में हमने पूरा समय राशन बांटा, अब जो है कायम द्वारा जो है फ्री में दवाएं बांटी जा रही हैं। तो कितने कैंपों को सहयोग कर चुके हैं अभी तक आप? अभी 4-5 कैंप लग चुके हैं, बाकी अभी कम से कम 2 महीने चलेगा कैंप। तो पता चला है कि आप बहुजन पार्टी से हैं आप, तो किस तरीके से आपकी पार्टी की तैयारी 2022 को लेकर? अब 2022 में आप देख ही रही तैयारी चल रही है, ब्राह्मणों का सम्मेलन चल ही रहा है, बाकी अभी मुस्लिम सम्मेलन भी चलेंगे। पार्टी हर तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो लोगों से क्या कहना चाहिए किस तरीके से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन भी करें और साथ में जो चुनाव आ रहे हैं उसकी तैयारी? पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और चुनाव की तैयारी भी चल रही है। तो और क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से लोगों को जागरूक करें और किस तरीके से लोग आगे से आगे बढ़ें? लोग जागरूक यही करना है कि अपने को बचा के रखें और लॉकडाउन में जो चल रहा है कोरोना, उससे बच के रहें, मास्क वगैरह लगाए रहें और अपने को सेफ रखें। तो 22 को लेकर के जिस तरीके समाजवादी पार्टी तैयार है, बीजेपी भी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है, तो बहुजन समाजवादी पार्टी की तैयारी उस तरीके से दिखती नहीं जमीनी स्तर पे। लखनऊ में कहीं ना कहीं वो हमेशा विपक्ष में रहती है, लेकिन कभी ना कभी सामने मायावती का कोई बयान नहीं आता उस तरीके से। इसके बारे में क्या कहें? माननीय बहन जी तो डेली 2 ट्वीट करती है, आप देखिए उनके ट्वीट पे डेली 2 ट्वीट आती हैं, समाज को उजागर कर रही हैं और हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं हमारे बहन मायावती जी से। तो क्या लगता है 2022 में बहुजन पार्टी आएगी? हमारी सरकार बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जो है 5वीं बार बहन जी बनेंगी। तो कहाँ से है मैम ये बताइए? ये नजफ एरिया से। तो इस तरीके से जो फ्री मेडिकल कैंप लगते हैं तो उसकी सुविधा कितनी मिल पाती है आपको? अभी तक तो कहीं नहीं गए, हम यहीं आए हैं अभी। किस चीज़ का टेस्ट हुआ है आपका? हमारे शुगर का हुआ है। तो क्या निकला? नॉर्मल है अभी। नॉर्मल? हाँ, और किस चेकअप हुआ है आपका? अभी आँखों का कराना है। आपको कराना है। जी। तो जिस तरीके से यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगते हैं जी। और आप लोगों की सुविधाओं के अनुसार लगते हैं, जी, तो जी। कितनी आप लोगों को राहत मिलती है? बहुत राहत मिलती है। तो जिस तरीके से स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो 72 स्टार फाउंडेशन के द्वारा एक निःशुल्क कैंप लगाया गया है, जिससे आम जनता को काफ़ी राहत मिलती है। बहुत से लोग यहाँ पे। आपका नाम क्या है मैम? मलका जबी। कहाँ से हैं आप? यही लगा कि इस महल्ले से है। किस चीज़ का टेस्ट हुआ है आपका? आँखों का। आँखों का। तो क्या निकला है? अभी निकला है, कमजोरी है, आँखों में दर्द है, जलन जैसे खुजली हो रही है, बताएगा चश्मा बनेगा, दवाई मिली है। तो कितना आप लोगों को राहत मिलती है ऐसे कैंप लगते हैं? बहुत। तो अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं 72 स्टार फाउंडेशन के अध्यक्ष इमाम हैदर। तो उनसे हम पूछेंगे कैंप कितने बजे शुरू हुआ और कितने लोगों का जो टेस्ट हुआ है, तो किस तरीके से कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुआ है। आपका स्वागत है। नमस्ते मैडम। ये अभी हमारा कैंप जो है 72 स्टार फाउंडेशन के अंतर्गत होता है और हम लोग यहाँ पे जो सुविधाएं देते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट करते हैं। हमारे साथ फिजिशियंस भी जुड़े रहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी जुड़े रहते हैं आँखों के, और मुफ्त दवाइयों का भी वितरण करते हैं। ये कैंप हमारा कुछ 1 बजे के आसपास स्टार्ट होता है और 5 बजे तक हम लोग इसे करते हैं। जैसे इस कैंप की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे अब तक 200 मरीज़ों की जाँचें हो गई हैं और दवाइयों का मुफ्त वितरण भी हुआ है। और ये आने वाले टाइम में हम लोग ये और भी आगे कैंप करते रहेंगे और अलग अलग लोकेशंस पे करते रहेंगे, जिससे जितने भी ज़रूरतमंद हैं उन तक ये सहायता पहुंचती रहे और दवाइयाँ मिलती रहे और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती रहे। तो ये बताइए, जिस तरीके से लोगों का आँखों का टेस्ट होता है, बीपी टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है, तो रिपोर्ट कब तक मिल जाती है?
देखिए शुगर का टेस्ट तो मैं ये जो होता है शुगर की मशीनों से होता है वो तो इमीडिएट उसकी रिपोर्ट आ जाती है और वो बढ़ी रहती है तो उसी टाइम बता दी जाती है, और डिजिटल मशीन से बीपी की भी चेकअप हो जाती है तो वो भी उसी टाइम बता दिया जाता है। आँखों की जो जांच होती है तो उसमें अगर पावर की अगर जांच होती है, जैसे फार की अगर चश्मे अगर उन्हें लगने होते हैं तो डॉक्टर उन्हें सजेस्ट कर देते हैं, उनकी पावर भी निकाल के दे देते हैं, और जब चश्मे बनाने होते हैं तो वो हम लोग बता भी देते हैं, और कुछ चश्मों का भी मुफ्त वितरण कर देते हैं हम लोग। सुबह से कितने लोगों का ऐसा चेकअप हो चुका और दवाइयाँ वितरण हो चुकी है? कुल हम लोग 200 लोगों की अब तक जांच कर चुके हैं, जिसमें लगता है कि हम लोग 120 लोगों की आंखों की भी जांच कर चुके हैं, और बाकी जितने भी मरीज़ हैं ये जनरल पेशेंट्स भी रहे हैं हमारे पास। कितने डॉक्टरों की टीम यहाँ पे आई थी आप? यहाँ पे हमारे पास 4 डॉक्टर्स की टीम है, 2 फिजिशियंस और 2 आंखों के डॉक्टर थे। तो ये 72 स्टार फाउंडेशन जो आपने अपना निःशुल्क कैंप लगाया तो कब से स्टार्ट करा है आप लोगों ने? ये 72 स्टार फाउंडेशन के अंतर्गत जो हम लोगों ने निःशुल्क कैंप का आयोजन किया है, लगभग पिछले साल कोरोना के टाइम से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन जब अभी सेकेंड वेव आई है तो सेकेंड वेव में आप लोगों ने देखा पैंडेमिक की जितनी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी कमी हो गई थी, और बहुत सारी चीज़ें दवाइयों से लेके ऑक्सीजन से लेके बहुत चीज़ें कम हो गई थी। हम लोग इसी दौरान हम लोगों ने सोचा कि अब ये कैंप्स रेगुलर किए जाए। जो टाइम स्पैन था, पहले हम लोग मंथली करते थे या 3 महीनों पे करते थे, अब हम लोग इसे सोचते हैं कि हर 15 दिन पे एक कर लें, हफ्तों में एक कर लें, तो इस सुविधा को और बढ़ाते चलें और हर एरिए तक, हर गली मोहल्ला तक ये सुविधा हम लोग पहुँचाते रहे। और आने वाले टाइम में हम लोगों का ये मानना भी है कि एक मोहल्ला क्लिनिक भी हम लोग ये निःशुल्क आगे चल के स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। कैंप में किसका सपोर्ट रहता है आपके? कैंप में हमारा सहयोग कुछ जो अपने लोग होते हैं उनका सपोर्ट मिल जाता है, जो हमारी टीम के मेंबर्स होते हैं उनका मिल जाता है, या कोई अगर कोई पार्टी भी अगर होती है वो स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना चाहती हैं तो वो भी हमें सपोर्ट कर देती हैं। जैसे इस कैंप की बात करें तो क़याम रज़ा खान साहब का भी सपोर्ट हमें मिला है। कितना सपोर्ट मिला उनका? वो हमें सपोर्ट मेडिसिन के तौर पे हमें सपोर्ट कर देते हैं, कभी हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में जितने टीम मेंबर्स होती है खानों में सपोर्ट कर देते हैं, वो बाकी का जितने भी कैंप में जो भी खर्चे होते हैं कभी उसमें से भी कुछ पार्ट वो सपोर्ट कर देते हैं। तो सर आपका पूरा नाम? सैयद मोहम्मद फ़हीम। तो किस तरीके के मरीजों का ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे? हमारे पास जनरल पेशेंट आ रहा है, जैसे इस वक्त डायबिटिक भी है, कुछ कार्डियक आ रहे हैं, और बाकी कुछ जो सीजनल हैं, फीवर, कफ, कोराइजा। सुबह से ऐसे कितने पेशेंट निकल चुके हैं आपके पास? हमारे पास अभी तक डायबिटिक के लगभग 35-40 पेशेंट आया है, कार्डियक के शायद 7 या 8 पेशेंट आए हैं, और वायरल जो इस वक्त चल रहा है जैसे टाइफाइड है, डेंगू, मलेरिया, इस सिम्टम का देखा जाए तो इस वक्त लगभग 120 से 30 पेशेंट उसका आ चुका है, 120-130 क्रॉस कर चुका है। बच्चों का भी टेस्ट किया है आप लोगों ने? बच्चों में किया है, अभी जैसे एक आया था बच्चा रिकेट्स जिसे सूखा रोग कहते हैं हम लोग, उसका भी आया था, उसको देखा। फिर एक अभी आया था कि जिसको एसाइटिस है, पेट में पानी था, उसकी मेडिसिन लिखी। तो कुछ सीवियर आए अभी जिनको हम लोगों ने उनको शिफ्ट भी करना पड़ा कि भाई KGMC का भी है कि कुछ केस ऐसे हैं कि KGMC में शिफ्ट करने पड़े, और जो यहाँ के ट्रीटेड है तो हमने ये मेडिसिन उनको लिख दी। 72 स्टार फाउंडेशन के अंतर्गत जो कैंप लगते हैं तो हर कैंप में आप भाग लेते हैं या कुछ कैंपों में भाग लेते हैं? नहीं, लगभग जहाँ तक टाइम है हमारे पास तो हम तो सब में जा रहे हैं। कुछ में ये होता है कि नहीं है, जैसे टाइम या हम लखनऊ में नहीं है तो कितने कैंप में भाग ले चुके हैं? इनके साथ हम 5-6 कैंप में तो रहे। सबसे ज़्यादा मरीज कहाँ से मिले आपको? पेशेंट यहाँ पर भी रहा है, 200 के शायद क्रॉस कर गया है, 200, और उसके बाद कुछ पेशेंट ये बुनियाद बाग वाला जो था अभी कैंप, उसमें भी हमें लग रहा है 250-300 पेशेंट हो गए थे। तो बोला है तीसरी वेव जो आ रही है बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक है, तो ऐसे कुछ लक्षण बच्चों में मिले यहाँ पे आपको? नहीं, वो तीसरी वेव वाला ये है कि मेन चीज़ उसमें ये कि बच्चों को बचा के रखना है मेन है। बाकी अभी तक ऐसा कोई लक्षण यहाँ नहीं आया है कि कोई कफ या कोई ऐसा ब्रेथलेसनेस हो या ऐसे कोई अभी तक ऐसे सिम्टम आए नहीं। जो पुरानी बीमारियाँ थी उसी का आ रहा है, मेन वायरल आया है, और कोई ऐसा इतनी ऐसी वो नहीं आई कि कोई ब्रेथलेसनेस हो, सांस फूल रही हो, तो ऐसा कोई बच्चा या ओल्ड एज में भी कोई नहीं आया। ये बताइए यहाँ पे आंखों का चेकअप हो रहा है, तो सुबह से कितने मरीज निकल चुके हैं? तो अप्रॉक्स 150 के ऊपर निकल चुके हैं अबव से। 72 स्टार फाउंडेशन के हर कैंप में आप भाग लेते हैं किसी? हाँ, हर बार में लेते हैं। सबसे ज़्यादा मरीज कहाँ मिले आपको? तो अभी तक के मुझे यहीं दिखे,
जी, जी, जी। हमने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस किया तो उनको भी ज़्यादा मरीज यहाँ पे मिले। जी, जी, जी। तो क्या लगता है जिससे कि दूसरी वेव जो आ रही है तो उसके लिए जो आँखों पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, जी, जी, जी। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए कहना चाहते हैं कि आदमी अपने आप को थोड़ा कवर करे इस चीज़ों से, चश्मा पहन के चले और अपना वैक्सीन लगा ले अगर नहीं लगवाई है, और अपने जो है थोड़ा ख्याल रखे और दूरी बना के चले, मास्क पहने। तो आज हम लोग आए थे कश्मीरी मोहल्ला शरगा पार्क में, जहां 72 स्टार फाउंडेशन के द्वारा एक निःशुल्क कैंप लगाया गया, जहां पे लोगों के हर तरीके के चेकअप हुए। तो जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से 72 स्टार फाउंडेशन आगे मुहिम बढ़ा रहा है लोगों को स्वस्थ रखने के लिए और जागरूक रखने के लिए। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।